नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं विराम चिन्हों के नियम। आज उसमें से एक विराम चिन्ह है अवतरण चिन्ह। इसका प्रयोग लेखन में किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह दो प्रकार से होते हैं, एक इकहरा और दोहरा। इकहरा और दोहरा। इकहरा विराम चिन्ह और दोहरा विराम चिन्ह किन जगहों पर लगाया जाता है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। और विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वह सामान्य जानकारी हमने देख ली है। पूरे विराम चिन्ह अध्ययन के लिए नहीं है, केवल 3 विराम चिन्ह थे। उसमें से अल्प विराम के, निर्देशक के नियम हमने देख लिए हैं। आज अंतिम चिन्ह है अवतरण चिन्ह, इसका अध्ययन करेंगे। अवतरण चिन्ह क्यों लगाया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी हमने दी थी। एक विशिष्ट बातों को अगर आपको बताना है तो वह विशिष्ट बातें अवतरण में रखी जाती है। अतः अन्य कौन से नियम हैं, इसकी जानकारी आज हम देख लेंगे। उसमें से पहला नियम है किसी के महत्वपूर्ण वचन को आपको उद्धृत करना है या कहावत आपको उद्धृत करनी है। यानी किसी ने जो कुछ कहा है या आपको बताना है, उस व्यक्ति के कहा हुआ वाक्य यह हमेशा अवतरण में रखा जाता है। और यह ध्यान में रखिए, व्यक्ति के मुख से या व्यक्ति ने कहा हुआ वाक्य हमेशा दोहरा यानी डबल अवतरण में रहता है, दोहरे अवतरण में रहता है। उदाहरण देख लीजिए। समानता का महत्व विशद करते हुए कबीर ने कहा। हमने यहाँ देखा है निर्देशक का चिन्ह हमने लगाया है, निर्देशक चिन्ह। और जो कहा है वो जो वाक्य है किस में रखेंगे, अवतरण में रखेंगे। अवतरण चिन्ह है, डबल अवतरण, दोहरा अवतरण चिन्ह है, डबल अवतरण चिन्ह। घट घट में साई रमता, ताके कटुवचन मत बोल रे। घट घट में साई रमता, ताके कटुवचन मत बोल रे। ये कबीर जी के मुख का वाक्य है। समानता का महत्व विशद करने के लिए उन्होंने कहा है। अतः ये कबीर जी के मुख का वाक्य हम हमेशा कहाँ रखेंगे, अवतरण में रखेंगे। उसके पूर्व निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, हमने नियम पहले ही देख लिया है। दूसरा नियम बता सकते हैं, व्याकरण, तर्क, अलंकार आदि जो साहित्यिक विषय है और इसमें हमेशा उदाहरण रहते हैं, उसमें हमेशा उदाहरण रहते हैं। बिना उदाहरण के तार्किक या व्याकरण की बातें आप स्पष्ट नहीं कर सकते, अलंकार आप स्पष्ट नहीं कर सकते। अतः ये जो व्याकरण है, ये जो अलंकार है, बिल्कुल गणितीय रूप में ही होता है। अतः ये उदाहरण जो होते हैं व्याकरण के, तर्क के, अलंकार के, इनके जो उदाहरण होते हैं वो हमेशा अवतरण चिन्ह में ही रखे जाते हैं, हमेशा अवतरण चिन्ह में ही रखे जाते हैं। हमने यहाँ एक सीधा सादा सरल उदाहरण दिया, ये उदाहरण ही है, ये उदाहरण है, ये हमेशा अवतरण में ही रखा जाता है। देख लीजिए। राजा नगर में आए, अवतरण में है। यह क्या है, एक साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य का यह उदाहरण है। राजा नगर में आए, अवतरण में रखेंगे ने। व्याकरण, तर्क, अलंकार आदि साहित्यिक जो विषय है, इनके जो उदाहरण दिए जाते हैं वो हमेशा अवतरण में ही रखे जाते हैं। ध्यान में रखिए, तर्क, व्याकरण और अलंकार के उदाहरण अवतरण में रखे जाते हैं। हमने केवल साधारण उदाहरण लिया है, एक साधारण सा उदाहरण है, साधारण वाक्य है, राजा नगर में आए, यह अवतरण में रखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य हो, अज्ञार्थक वाक्य हो, अलंकार हो, कौन सा भी हो, ये उदाहरण आप अवतरण में ही देंगे। अगला नियम हम बता सकते हैं अवतरण चिन्ह का। जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिकाओं का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो, वाक्य में करना है। कवि का नाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिकाओं का नाम, लेख का नाम, उसका कविता का शीर्षक या वाक्य में आपको इसका उल्लेख करना है, तब यह इकहरे उदाहरण चिन्ह में रखे जाते हैं, तब इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संक्षेप में उसे कह सकते हैं, वाक्य में किसी भी शब्द पर आपको अगर जोर देना है, महत्वपूर्ण शब्द है, उस शब्द पर आपको जोर देना है, वह शब्द हमेशा इकहरे चिन्ह में रखा जाता है।
अगर वाक्य आता है तो दोहरे चिन्ह में रखेंगे, एकाध शब्द आता है तो वह इकहरे चिन्ह में ही रखेंगे। उदाहरण देख लीजिए, निराला, ये हमने इकहरा चिन्ह दिया है, हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि है। ये क्या है? हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि है। जैसे लेखक का नाम, लेखक या किताब का नाम, कविता का नाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिकाओं का नाम अगर आता है वो हमेशा इकहरे चिन्ह में रखा जाता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ऐक्य नामक समाचार पत्र सतारा से प्रकाशित होता है। यह ऐक्य क्या है? समाचार पत्र है। यह सतारा से प्रकाशित होता है, इसलिए समाचार पत्र का नाम। ऐसे जो भी नाम वाक्य में आते हैं तब उसकी ओर आपकी अवधारणा खींचनी है, उस पर जोर देना है, तब यह इकहरे अवतरण चिन्ह में रखेंगे। अगला नियम है अवतरण चिन्ह का, अप्रचलित विदेशी शब्द, विशेष प्रचलित अथवा आक्षेप योग्य शब्द। अप्रचलित विदेशी शब्द जो हमारी भाषा में प्रचलित नहीं है, से अप्रचलित विदेशी शब्द वह हमारी भाषा की जैसे लगते हैं, विदेशी भाषा के भी जैसे लगते हैं, ऐसे अप्रचलित विदेशी शब्द विशेष प्रचलित शब्द होते हैं, अथवा आक्षेप योग्य शब्द यानी जिस पर आक्षेप है, ऐसे शब्द अगर वाक्य में आप इस्तेमाल करते हैं तब वह शब्द अवतरण चिन्ह में रखे जाते हैं। और विशेषता इन शब्दों का आपको धात्वर्थ बताना है। धात्वर्थ यानी धातु से युक्त उसका अर्थ है ना, प्रारंभिक अर्थ, मूल अर्थ, इसका अगर आपको बताना है, धात्वर्थ बताना है, तब ऐसे शब्द अवतरण में ही रखे जाते हैं ताकि शब्द का गलत अर्थ न लिया जाए। यानी शब्द का सही अर्थ लेने के लिए उसका धात्वर्थ सही बताना है आपको। यह बताने के लिए ऐसे शब्द जो अप्रचलित विदेशी शब्द है, हमारे यहाँ अलग रूप में उसका अर्थ होता है, विदेशी भाषा में उसका अलग अर्थ होता है। जैसे प्रचलित विदेशी शब्द, विशेष प्रचलित शब्द अथवा आक्षेप योग्य शब्द अगर आपको लिखने हैं तो अवतरण में लिखेंगे। देख लीजिए उदाहरण, इन्होंने बीए की परीक्षा बड़ी नामावली के साथ पास की। पास की, पास करना, PASS पास का अर्थ अलग है, यहाँ से वहां जाना, क्रॉस करना, और यहाँ हमने उत्तीर्ण की, इस प्रकार अर्थ होता है हमारी भाषा में, इसलिए अप्रचलित विदेशी शब्द है। दूसरा उदाहरण है, आप शिवाजी विश्वविद्यालय के फेलो थे। फेलो का अर्थ भी अलग होता है। इस प्रकार आक्षेप योग्य शब्द जिस पर आक्षेप आप ले सकते हैं, ऐसे शब्दों को आप अवतरण चिन्ह में ही रखेंगे। अगला नियम है, जब किसी अक्षर, शब्द या वाक्य का प्रयोग अक्षर या शब्द के अर्थ में ही होता है, यानी वह केवल अक्षर और शब्द के अर्थ में ही उसका प्रयोग होता है, तब ऐसे अक्षर और शब्द हमेशा अवतरण चिन्ह में रखा जाए। जैसे हम हमेशा बताते हैं, किसी भी शब्द की उत्पत्ति बताते वक्त जैसे अक्षर या शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई। भाष, ये भाष शब्द है, ये धातु है, तो यह क्या कहाँ रखेंगे? अवतरण चिन्ह में ही रखेंगे। देख लीजिए उदाहरणार्थ, हिंदी में लो का प्रयोग नहीं होता। इस शब्द का या इस वर्ण का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, इसलिए इसे हम क्या रखेंगे? अवतरण में रखेंगे। दूसरा उदाहरण है, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। शिक्षा का भी अर्थ अलग है, ये बहुत व्यापक शब्द है, इसीलिए ऐसे जो शब्द है, अक्षर है, जिसका महत्व केवल शब्द के रूप में ही वह इस्तेमाल होते हैं, तब अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार अवतरण चिन्ह किसी के मुख का महत्वपूर्ण वाक्य, किसी विशिष्ट शब्द पर, किसी विशिष्ट लेखक, कवि, पत्र पत्रिका आदि का नाम अगर वाक्य में आता है, वह हमेशा अवतरण में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार अवतरण चिन्ह का सीधा साधा नियम है। इकहरा और दोहरा समय के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। इकहरा कब रखना है? एक छोटा सा शब्द है, छोटा सा अक्वर्ण है, छोटा सा कवि का नाम है, पत्र पत्रिकाओं का नाम है, तो वह इकहरा रखेंगे। बड़ा वाक्य है तो आप दोहरा अवतरण चिन्ह रखेंगे। एक सीधा साधा सरल नियम है, ध्यान में रखिए। यहाँ अवतरण चिन्ह के नियम समाप्त हुए। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।